मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप बहुत दिन से बीमार हैं, हो सकता है कि आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी हो और उस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल ही बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से मैं छुटकारा नहीं पा रही हूँ। कहने का मतलब है, कई लोगों का सिर दर्द होता रहता है, कई लोगों का अंदर ही अंदर बुखार रहता है, अंदर ही अंदर वो तड़पते रहते हैं, बेचैनी का जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री थी जो कि 12 साल से लहू बहने का रोग था और एक वो बहुत गंभीर बीमारी थी और उसने अपना सारा जो माल था, धन था, खर्च कर दिया और वो और भी अधिक बीमार होती गई। वो चंगाई नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसी घड़ी चंगी हो गई। हो सकता है कि इसी तरह आपके बीच में भी या आपके शरीर में, आपके परिवार में भी हो सकता है। हो सकता है कि छोटी बीमारी हो, खांसी, सर्दी, जुकाम हो, जो कि रोज लगातार आती रहती है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने भी सारा धन खर्च कर दिया हो और उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रही हो। डॉक्टर तो कह देता है कि ये छोटी बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि डॉक्टर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर क्यों वो बीमारी नहीं जा रही है। कई बार आप रिपोर्ट कराते हैं, यानी कि जांच कराते हैं और जो रिपोर्ट आती है, रिजल्ट आता है, वो कुछ नहीं आता है। तो कई बार आपके अंदर मन उदास हो जाता है और आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप ऐसे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं करते। जो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो रोज वचन को सुनते हैं, हर रविवार को प्रभु की वाणियों को सुनते हैं और प्रार्थना करवा के भी चले जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यहोवा कहता है, जो प्रतिज्ञा कहता है, वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें परमेश्वर से ज्यादा डॉक्टरों पर भरोसा रहता है, उन्हें खुदा के कलाम से ज्यादा उन दवाइयों पर विश्वास होता है और अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा परिस्थितियों में गुजारते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत खास होने वाली है और इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिए। हो सकता है कि आज का वचन आपको इलाज करे या आज का वचन आपको चंगा करे, आज का वचन आपको कंफर्ट करे, यानी कि आराम दे, विश्राम दे और आप भले चंगे हो जाओ। मेरे प्रियो, इसलिए आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करिएगा और आपसे यह भी निवेदन है कि आप इन वचनों को, इन प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से वो भी प्रार्थना को देखे, विश्वास करे, सुने और उनकी बीमारी भी ठीक हो जाए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं तेरे द्वारा दूसरे लोगों को आशीषित करूंगा, मैं तेरे कारण देश को आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आपके द्वारा यदि कोई बीमार लोग चंगे होते हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। इसीलिए आप इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं और आज प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। यदि मैं और आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय उसके 17 पद में अगर हम पढ़ें तो ऐसा लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। प्रभु कहता है, मुझ यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, आपका डॉक्टर यीशु मसीह है, आपका डॉक्टर मेरा परमेश्वर यहोवा है। आप रोज डॉक्टरों में जाते हैं और कई प्रकार के
खर्च करके आ जाते हो, दवाइयों का इलाज कराते हैं और आपका माल व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन आज यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। तेरे जो अंदर के घाव हैं, अंदर की जो चोट है, उसको मैं चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, यदि हम यिर्मयाह 33 उसके 6 पद में पढ़े तो वहां पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, तो भी मैं उसमें सुवास और चंगाई लाऊंगा, मैं अपनी प्रजा को चंगा करूंगा और उन्हें भरपूर शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है स्वास्थ्य दूंगा, चंगाई लाऊंगा, मैं अपनी प्रजा को चंगा करूंगा और उन्हें भरपूर शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। मेरे प्रियो, ये कोई मनुष्य आपसे ऐसा वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा और भरपूर शांति का आनंद दूंगा। कोई भी आपसे वादा नहीं कर सकता और ना ही कोई मनुष्य आपको शांति से भर सकता है। कोई भी मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकता। आप उनके ऊपर विश्वास और भरोसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपका परमेश्वर है और परमेश्वर पिता कहता है, मैं तेरा इलाज करूंगा। मेरे प्रियो, आप और मैं कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रभु हमें छू कर चंगाई देता है, हमारे अंदरूनी चोट को चंगा करता है। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको वो डॉक्टर मिलेगा जो इस दुनिया में कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने बेटे को चेलों के पास ले जाता और कहता है, इन्हें चंगा कर। और जब वो चंगा नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के पास ले गया और जब प्रभु यीशु मसीह से शिकायतें करने लगा कि मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ, तेरे चेलों के पास लाया था, तब प्रभु कहता है, अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सुनूंगा और सहूंगा, कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा, लाओ मेरे पास लाओ। और जब उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि तू कर सकता है तो कर, तब प्रभु अचंबा होकर कहने लगे, ये क्या है कि तू यदि कर सकता है तो कर। कहने का मतलब यह है कि उस मनुष्य के अंदर वो विश्वास नहीं था और दोष किसी और पर लगा रहा है और कह रहा है कि तेरे चेलों ने इसे चंगा नहीं कर पाया। मेरे प्रिय, चेले के अंदर तो विश्वास था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं था। ओ मेरे प्रियो, दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दीजिए, प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। प्रभु ने कहा, ये क्या है, यदि तू कर सकता है तो। प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं, प्रभु सब कुछ असंभव कर सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आप चिंता ना करें। आप दर्द में हो, बीमारी में हो, हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, आपका परिवार हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको छूकर चंगाई देगा। और प्रभु कहता है, मेरी प्रजा के बीच में मैं स्वास्थ्य और चंगाई लाऊंगा और मेरी प्रजा को भरपूर शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। मेरे प्रिय, विश्वास करें, विश्वास करें, प्रभु परमेश्वर आपको छूकर चंगाई देगा। आइए इस भोर की प्रार्थना को हम विश्वास के साथ करें। इस भोर की प्रार्थना में प्रभु के करीब आ जाएं। इस प्रकार मैंने कहा, हो सकता है आपका हाथ दर्द हो जो कि लगातार हो रहा हो, आपका सीने में दर्द हो जो कि लगातार हो रहा हो। कई प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जो छोटी लगती है लेकिन लगातार बनी रहती है। मेरे प्रियो, आइए प्रभु के करीब जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई भी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया है, प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, ओ ज्वर में पड़े हुए लोगों को ठीक किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आज आप ज्वर में पड़े हों, खांसी सर्दी जुकाम में पड़े हों,
विश्वास कीजिए, प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास कीजिए, खुदा चंगा करेगा। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जिंदा रखा, स्वस्थ रखा, अपने दाहिने हाथ से हमें थाम कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप हमें थाम कर रखने वाले प्रभु हैं। आप हमें अपने दाहिने हाथ से संभालने वाले प्रभु हैं। पिता परमेश्वर, इस भोर में हम सभी आपके करीब आकर आपके नाम को ऊंचा करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हर एक वायदों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके हर एक प्रेम के लिए, उपकारों के लिए। हाँ मेरे प्रभु, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जिंदा हैं और आपकी दया, आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक प्रिय भाई बहनों को अपनी सामर्थ्य से भरिए, अपना अभिषेक से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए और आपके करीब आ जाए मेरे प्रभु। आपके चरणों में आ जाए मेरे परमेश्वर, आपके करीब आ जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो गंभीर हालत में है प्रभु, आईसीयू और कोमा में है प्रभु। सचमुच में उनका परिवार उनके लिए आंसू बहा रहा है, उनके मम्मी पापा आंसू बहा रहे हैं, उनके बच्चे आंसू बहा रहे हैं, रिश्तेदार आंसू बहा रहे हैं। लेकिन प्रभु आज जो हॉस्पिटल में है, आज जो आईसीयू में है, आप अपना दृश्य हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दीजिए। और डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे, डॉक्टर भी कहने लगे ये कैसा चमत्कार हो चुका है, ये कैसा संभव है, ये तो भली चंगी हो गई, भला चंगा हो गया, हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ मेरे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप असंभव को संभव करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आईसीयू में, कोमा में, सीरियस कंडीशन में है, ऑपरेशन थिएटर में है, प्रभु यीशु के नाम में उनके घाव को चंगा कीजिए। पसलियों में अंदरूनी चोट यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। प्रभु दया कीजिए, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु। दर्दों को मिटा दीजिए, घावों को चंगा कर दीजिए। प्रभु दया कर, मेरे यीशु दया कर, मेरे पिता दया कर, उनके बिस्तरों को पलट दीजिए, वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। प्रभु यीशु उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा, मैं अपनी प्रजा को शांति से भरपूर और सुरक्षा का आनंद दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप शांति से भरपूर कीजिए। जो बेचैनी का जीवन है उसे शांति से भर दीजिए। ओ यीशु, प्रभु तू दया कर, मेरा यीशु तू दया कर, मेरा प्रभु तू दया कर। उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चाहे कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी क्यों ना हो, टीबी की बीमारी क्यों ना हो, बीपी की बीमारी क्यों ना हो, शुगर की बीमारी क्यों ना हो, HIV एड्स की बीमारी क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अंदरूनी बीमारी क्यों ना हो, चाहे अंदरूनी चोट क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप छू कर चंगाई दीजिए। एड़ी से लेकर चोटी तक छुटकारा दे प्रभु। ओ यीशु मसीह, आप चंगाई दीजिए, छू कर चंगाई दीजिए, आप अनुग्रहित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने छुआ चंगाई दिया, धन्यवाद। चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। सचमुच में जब एक विधवा औरत का बेटा मर चुका और वो ले जा रहे दफनाने के लिए, और प्रभु तुझे तरस आया, तरस खाया आपने, और आपने उस अर्थी को छुआ और उसी घड़ी उसका बेटा चंगा हो गया। सचमुच में तू तरस खाने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल और आईसीयू में हैं, जो अंतिम सांस ले रहे हैं, जो आईसीयू के अंदर हैं, जो पिता परमेश्वर ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं, आप जाइए, उन्हें छू कर चंगाई दीजिए और डॉक्टर हैरान हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आप दया कीजिए, आप दया कीजिए मेरे प्रभु, आप उठाकर खड़ा कीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं।
बच्चे, जवान, बुजुर्ग जितने भी बीमार हैं उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जो पीढ़ियों पीढ़ियों से श्राप है, घर में श्राप, शरीर में श्राप, जगहों पर श्राप, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु। तू उठाकर खड़ा करने वाला तेरे लोगों को, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को खत्म करने वाला प्रभु। सचमुच में एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु से कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हमें समय से पहले क्यों निकालने आ गया? ओ मत निकाल हमें, मत निकाल हमें। लेकिन प्रभु ने उन्हें डांटा, उन्हें फटकारा और नाम पूछा। उन्होंने कहा हम सेना है। प्रभु ने कहा जाओ, भाग जाओ, इस शरीर को छोड़ दो। और उसी घड़ी वो शरीर को छोड़कर मरोड़ कर निकल गई। हाँ मेरे खुदा, आज जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, आप आशीषित कीजिए। घर में से, शरीर में से सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं नाश हो जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, पाप और बुराई कराने वाली दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग गलत संगति करते हैं, नशा की आदतों में है, वो दुष्ट आत्माएं कराती है। मेरे प्रभु, उनके जीवन को बदल दे, उनके मनों को बदल दे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। नशे से जितने भी पिता परमेश्वर ग्रसित है प्रभु, उन्हें छू और चंगाई दीजिए, छू कर चंगाई दीजिए और सब प्रकार के नशे से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। सब प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी दया होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कर्ज परमेश्वर पिता खत्म हो जाए, कर्ज कराने वाली शैतान की शक्तियां नाश हो जाए, ओ गरीबी में डालने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, दरिद्रता पैदा करने वाली शैतान की शक्तियां खत्म हो जाए प्रभु। जो कर्ज से ग्रसित है प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए, उनके जॉब का प्रबंध कीजिए, ओ बिजनेस का प्रबंध कीजिए, हर चीजों का प्रबंध करने वाले परमेश्वर यहोवा है आप प्रभु। आपने आशीषित करें और प्रभु परमेश्वर, उनके लिए आप हर चीजों का प्रबंध कीजिए, देश विदेश के रास्ता खोल दीजिए और यीशु के नाम से कर्ज, दरिद्रता, गरीबी खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। बच्चों को आप आशीष दीजिए जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप उन्हें आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। विशेष करके जवानों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, पिता परमेश्वर सही समय पर उनका विवाह होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और विशेष करके पिता परमेश्वर जो निसंतान है प्रभु, उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे प्रभु, उनके गर्भ को छू लीजिए। अगर कोई बीमारी है, कमजोरी है प्रभु यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कीजिए और उन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए, संतान दीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। कई भाई बहन घर बना रहे प्रभु, अनकम्प्लीट है प्रभु, पिता परमेश्वर उनके आप प्रबंध कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए, हर चीजों का प्रबंध करें और घर समय पर कंप्लीट होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी तेरे दास और दासियां सताए जा रहे हैं प्रभु, झूठे झूठे आरोप में फंसाया जा रहे हैं प्रभु, तेरे दास तेरी दासियों को सामर्थ, हिम्मत और पवित्र आत्मा दीजिए। हर एक कोर्ट का केस खत्म हो जाए यीशु के नाम से, सारा झूठा आरोप खत्म हो जाए और अपने दासों को सामर्थ्य से भर दीजिए। जो भी आज काम करते हैं दिन भर में, उनमें आप आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने छुआ, आशीष दिया, चंगाई दिया, धन्यवाद। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चाहिए, चाहे कैसी भी बीमारी हो प्रभु चंगाई देगा। इस प्रकार आप हमारे साथ रोज प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह 6 बजे लाइव सेशन होता है, उसमें भी आप जुड़े और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।